अब यहाँ से क्लोजिंग बेसिस पर दो लेवल इंपॉर्टेंट हैं। और अब मैं जो मार्केट की चर्चा कर रहा हूँ वो प्योरली मार्केट के मीडियम टू लॉन्ग टर्म टेक्सचर के हिसाब से हैं। तो डे ट्रेडिंग में मैं क्लियरली बिलीव करता हूँ कि बहुत ज़्यादा आपको शायद मार्केट मौके देगा नहीं। तो अगर आपको पोजिशनरी लेवल्स टू वॉच करने हैं बेसिकली यहाँ पर, तो दो लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे। पहला होगा 23,914। ये लेवल क्या है? 23,914 ये 28 नवंबर का क्लोजिंग लेवल है। 28 नवंबर की सिग्निफिकेंस क्या है? पिछली एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी जो थी उसका लेवल, और उस लेवल की सिग्निफिकेंस इसलिए क्योंकि वहाँ से नई सीरीज़ की शुरुआत हुई थी, और ये वो लेवल था जहाँ पर वो हमने महाराष्ट्र के इलेक्शन के गैप की भी बात की थी। इस लेवल के नीचे अगर आप बंद हुए तो आप सीरीज़ टू डेट नेगेटिव हो जाएंगे बेसिकली। तो सीरीज़ में फिर आपका जो एक मूव है वो नेगेटिव हो जाएगा। अब तक हम सीरीज़ में पॉजिटिव हैं, दिसंबर सीरीज़ अब तक पॉजिटिव रही है, लेकिन 28 नवंबर का वो जो लेवल था उसके नीचे अगर आप बंद हुए तो आप सीरीज़ में नेगेटिव हो जाएंगे। दूसरा, अगर उस लेवल को भी आपने तोड़ दिया, उसके बाद सीधा अगला लेवल वो जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है 23,350 का, जहाँ से इस रैली की शुरुआत हुई थी, जो नवंबर का क्लोजिंग लो था। इंटरडे लो तो 23,200 समथिंग था, लेकिन क्लोजिंग लो 23,350 का था। उस वहाँ से रैली की जहाँ शुरुआत हुई थी। तो अगर तो आप 23,900 पर नहीं रुके और उसके नीचे बंद हुए तो वो लेवल ओपन हो जाएगा फिर 23,300 का, क्योंकि फिर मार्केट में वापस एक डर बैठेगा कि वो जो रैली थी वो पूरी एक काउंटर ट्रेंड रैली थी और ट्रेंड नेगेटिव साइड का, तो आप उसको रिविजिट कर सकते हैं। ये पॉसिबल है। बाप रे, मतलब ये पॉसिबिलिटी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये होगा, लेकिन मार्केट में हर पॉसिबिलिटी के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। गिर रहे थे उसके ऊपर आज इस तरह का प्रेशर आना है, हम 24,000 के स्तर तो तोड़ ही रहेंगे, और उसके नीचे अब ये समीकरण है 23,900 को डिफेंड करना बहुत इंपॉर्टेंट, 914 टू बी प्रिसाइज। अदरवाइज जहाँ से फिर वो प्रीवियस क्लोजिंग थे लोज 23,350, उस रेट की तरफ बढ़ने का खतरा बढ़ सकता है। ऐसे में सवाल वही है, लेकिन बदल गए। आज ट्रेडर्स के अलग से पूछा जाए और निवेशकों इन्वेस्टर बंधुओं के अलग से, अप्रोच बहुत अलग होगी। पहले तो ट्रेडर बंधु, जेनरिक अप्रोच इस बाजार में उनके लिए क्या होनी है? देखिए, हमारे यहाँ ना ट्रेडर जो हैं, जो हमको वॉच करते हैं, जो रिटेल कम्युनिटी है, उसमें 90 to 95% लोग नॉर्मली लॉन्ग करके ही पैसा बनाते हैं। शॉर्ट करना सबके लिए पॉसिबल नहीं होता, वरना इस मार्केट में पैसा शॉर्ट करके बड़ा बना है, लेकिन वो हाइंडसाइट है। पहली बात तो ये है, ट्रेडर के लिए सबसे बड़ी अप्रोच ये रहेगी कि स्क्रीन को रिस्पेक्ट करिए। स्क्रीन आपको बहुत कुछ कहती है, उसको रिस्पेक्ट करिए। पिछले कुछ दिनों से सेल ऑन रैली पे पैसा बन रहा था। कल जो मैंने एक व्यू लिया था दोपहर में कि न्यूट्रल जाइए, अब बहुत लोग कहेंगे कि शॉर्ट का व्यू क्यों नहीं लिया कल। ये देखिए, गैम्बलिंग की बात है, किसी को नहीं पता था कि फेड इतना हॉकिश होगा। अगर हल्का सा भी कम हॉकिश हुआ होता तो आज गैप डाउन की बजाय गैप अप भी हो सकता था। तो इसके लिए इवेंट में आप कभी भी जाएं, विदाउट एनी पोजीशन जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यूएस मार्केट को देख लीजिए फॉर एग्जांपल, 10 दिन से डाउ जोन्स गिर रहा था। लोगों को एक्सपेक्टेशन क्या थी कि प्राइस में है हॉकिशनेस, और जैसे इवेंट बाहर होगा यूएस मार्केट में कुछ रिकवरी आ सकती है। वो 11वें दिन भी गिर गया, और जितना 10 दिन में नहीं गिरा था उतना एक दिन में गिर गया। तो ये मार्केट में इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं। बाइंग इस मार्केट में अब तब तक नहीं करनी है जब तक मार्केट ग्रीन सिग्नल ना दे आपको, और वो ग्रीन सिग्नल कब होगा? अब जब आप वापस इस मार्केट में उस 20 डे मार्क को रिक्लेम करके उसके ऊपर बंद होंगे, तब तक हर रैली। और ऐसा नहीं है कि मार्केट बीच बीच में आपको रैलीज नहीं दे रहा है। पिछले फ्राइडे फॉर एग्जांपल इंट्राडे में 600 पॉइंट की रैली आ गई थी। अब वो कहाँ से आई थी रैली? उस रैली का क्या सिग्निफिकेंस था? उस रैली में कितने लोग फंसे होंगे? तो इस तरीके की रैलीज आती रहेंगी। लेकिन जैसे पिछले फ्राइडे एक शॉर्ट कवरिंग मूव आया था, ऐसे मूव्स को, किसी भी मूव को आप एक फ्रेश अप ट्रेंड समझने की गलती मत करिए। इस मार्केट में अभी बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है। मेरे ख्याल से इस मार्केट में आशीष किसी को नहीं पता कि हम कहाँ जा रहे हैं। आई थिंक कोई भी अगर ये बात कहेगा तो वो बेईमानी होगा। और वैसे भी एक चीज़ आई थिंक हमने भी सबने सबक लिया है कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव टारगेट्स देने की ज़रूरत भी नहीं होती निफ्टी पर। स्क्रीन जो कह रही है उसको रिस्पेक्ट करिए, इंट्राडे रहिए और दोनों तरफ की ट्रेड करिए। मैं बोलूँ आज भी मार्केट आपको हो सकता है एक लॉन्ग ट्रेड दे दे इंट्राडे में। भले ही गैप डाउन खुल रहे हैं हम 300 पॉइंट, और भले ही उसके बाद वापस और गिरे हम, लेकिन इंट्राडे में एक लॉन्ग ट्रेड भी दे सकता है मार्केट, अगर आपको उसको कैप्चर करना आना है तो। इतनी गिरी हुई मार्केट में और 300 पॉइंट के गैप डाउन पर आप शॉर्ट तो क्या ही करेंगे। तो शॉर्टिंग भी अगर आपको मौके ढूंढने हैं, वो भी किसी कहते हैं ना, तहजीब से होती है। ऐसी नहीं है कि किसी भी लेवल पे शॉर्ट कर दिया। तो इंट्राडे रहें और दोनों तरफ की ट्रेड्स लेने के आप मूव्स रखें, तभी इस मार्केट में पैसा बना पाएंगे। बिल्कुल ठीक है। और अब वो अपने निवेशक बंधु,
अपना डिफेंसिव का नारा तो चारों तरफ चल ही रहा है, और धड़ल्ले से देखिए, धड़ल्ले से तो सही है, लेकिन मैं इसमें एक चीज़ कहूँ। पहली बात, निवेशकों को ये समझने की ज़रूरत है, ये बेयर मार्केट नहीं है, ये बुल मार्केट में एक बेयरिश फेज़ है। डिफरेंस है। बेयर मार्केट में मार्केट गिरता ही जाता है स्लोली स्लोली स्लोली। ये मार्केट ठीक है, 3 महीने से गिर रहा है। 3 महीने की गिरावट कोई बहुत ज़्यादा नहीं होती है, क्योंकि हम 4 साल की रैली पर हैं, तो एक एजिंग बुल मार्केट में है, तो 3 महीने की गिरावट कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस मार्केट में आशीष, आपकी शेयर चुनने की जो चॉइस है ना, वो काफ़ी मैटर करेगी। फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अभी 3 दिन पहले 4 दिन पहले स्मॉल कैप ने ऑल टाइम हाई लगाया था। इसका मतलब ये नहीं कि सारे स्टॉक्स ऑल टाइम हाई पे पहुंच गए थे। आप कंपेयर करिए सितंबर के लेवल से, कई ऐसे स्टॉक्स में आपको गिना दूंगा जो 30% ऊपर है सितंबर के लेवल से, और कई ऐसे स्टॉक्स में गिना दूंगा आपको जो 30% नीचे हैं। फॉर एग्जांपल, एक डिक्सन का 3 महीने का चार्ट देख लीजिए आप, या ओबेरॉय रियल्टी का 3 महीने का चार्ट देख लीजिए आप, या फिर आप फॉर एग्जांपल हैल का 3 महीने का चार्ट देख लीजिए। सबके 3 महीने के चार्ट्स, कल के नहीं। ये देखिए, ये 3 महीने के चार्ट है जहाँ से वो गिरावट शुरू हुई थी। तो अगर आपकी चॉइस ऑफ स्टॉक सही रही है तो आपने बहुत पैसा बनाया। इसके बदले अगर आपने चुन लिया होता फॉर एग्जांपल वोडाफोन आइडिया, या इसके बदले अगर आपने चुन लिया होता फॉर एग्जांपल एशियन पेंट्स, मैं छोटे स्टॉक की क्यों बात करूं, बड़े स्टॉक की बात कर लेते हैं, एशियन पेंट्स फॉर एग्जांपल, या आपने इसके बदले चुन लिया होता फॉर एग्जांपल रिलायंस, तो वो भी इतना बड़ा स्टॉक है। तो अगर आपने वो स्टॉक चुन लिए होते तो आज आपका पोर्टफोलियो बहुत बड़े डेंट में होता, और यही अगले 3 से 6 महीने में भी होगा। यहाँ से भी काफ़ी स्टॉक्स 30-35% नीचे होंगे और काफ़ी स्टॉक्स 30-35% ऊपर होंगे। 3-4 सेक्टर्स को टच नहीं करना है, ऑटोज़, FMCG, जहाँ पर वीक अर्निंग्स थे और वीक अर्निंग्स का रिस्क है, उनको अभी कुछ टाइम के लिए टच मत करिए। जहाँ आपको उम्मीद है कि नंबर्स अच्छे आ रहे हैं और अच्छे आएंगे, जैसे IT, मिड कैप IT है। अब US इकॉनमी अगर इतनी स्ट्रांग है कि वहाँ पर खुद उनके चेयरमैन कह रहे हैं कि अब हमको और रेट कट की ज़रूरत नहीं है, और ये इसको आपको स्क्रीन में बताए, तो गिरेगा आज IT भी, क्योंकि कल नैस्डैक काफ़ी गिरा है, आज IT भी गिरेगा। लेकिन आज IT में मौका होगा कुछ पोजीशन लेने का, फॉर एग्जांपल, है ना। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो निफ्टी IT का ETF थोड़ा सा लेने का, और अगले 3-4 दिन में और गिरे तो और ऐड करने का। तो ये एक अप्रोच हो गई। फार्मा एक और सेक्टर हो गया जहाँ US इकॉनमी स्ट्रांग है, और वो टेक्सटाइल एक और स्पेस हो गई। तो ऐसे सेक्टर्स पर आप फोकस कर सकते हैं। एक और अप्रोच जो हमारी रहती है, रिलेटिव स्ट्रेंथ पर फोकस करें। जो स्टॉक्स 52 वीक हाई के पास हैं, देखिए बेरिश फेज में जो भी स्टॉक्स 52 वीक हाई पर होते हैं वो अगली बुल मार्केट के लीडर्स होते हैं। ये एक नॉर्म है मार्केट का, उस पर फोकस करें। आपको लगेगा कि यार मैं ऐसे स्टॉक्स क्यों लूँ जो गिरे हुए हैं, ऐसे स्टॉक्स क्यों लूँ जो इतने ऊपर है, नहीं, लेकिन रिलेटिव स्ट्रेंथ काफ़ी मैटर करती है। या फिर जो स्टॉक्स 30-35% गिरे हैं ना, उनमें उन स्टॉक्स पर फोकस करें। जैसे हमने 3-4 बार बात की थी, एक बार हमने ट्रेंड का एग्जांपल दिया था, एक बार हमने इंडिगो का एग्जांपल दिया था, जहाँ पर वीकनेस जो है वो सिक्लिकल आई थी मार्केट में, एक आध क्वार्टर खराब आ गया था, उसकी वजह से वो स्टॉक्स गिरे थे। या तो आप उन पर फोकस कर लें। ट्रस्ट में चॉइस ऑफ स्टॉक्स इस मार्केट में बहुत मैटर करेगा, और इसके लिए इस चीज़ को समझ, इस मार्केट में जैसे कहते हैं ना, आपदा और अवसर दोनों है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चुनने वाले हैं। कैसे देखें इस बाजार को और क्या चुने। बहुत बढ़िया। चलिए अब आज के समीकरणों पे आते हैं। गिफ्ट निफ्टी तो दिखा ही रहा है,